भी शामिल है। डोनेट्स्क, मारियोपोल, खेरसन, ये तमाम इलाकों में जबरदस्त बमबारी हुई है। खेरसन में रूस ने मिसाइल अटैक किया है। रिहायशी इलाकों में रॉकेट गिरे हैं। कई शहरों पर रूस ने फिर एक बार ताबड़तोड़। आज 64वां दिन शुरू हो चुका है। 63वें दिन क्या हुआ है ये अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खेरसन में किस तरह से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए हैं। फिर से एक बार मिसाइल से निशाना लगाया गया है, वो भी रिहायशी इलाकों पर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर से विरोधियों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि हम धमकी नहीं देंगे बल्कि बिजली की भी तेजी से हमला करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूक्रेन के बाद अब रूस के निशाने पर कौन है। देखिए एक खास रिपोर्ट। पुतिन की राह में जो आएगा खाक हो जाएगा। यूक्रेन पर अमेरिका को रूस की दो टूक। दुश्मनों पर बिजली की तेजी से होगा प्रहार। यूक्रेन पर रूस के हमले के 2 महीने से ज्यादा हो गए। इस बीच रूस लगातार दावे कर रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि रूसी टैंकों के मलबे अब यूक्रेन के सड़कों पर आम हो चले हैं। यूक्रेन के इस पलटवार की मुख्य वजह पश्चिमी देशों से मिल रही मदद है। जंग शुरू होने के साथ ही अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को हथियारों से मदद देनी शुरू कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये युद्ध रूस के लिए उसके अंदाजे से ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। अब रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुलकर चेतावनी दे दी है कि रूस बाहरी हस्तक्षेप पर किसी भी हद तक जा सकता है। To interfere in these events from the outside. अगर कोई बाहरी देश रूस यूक्रेन के मामले में हस्तक्षेप की कोशिश करेगा या रूस के लिए कोई रणनीतिक खतरा पैदा करेगा तो रूस उसके खिलाफ बिजली से भी तेज रफ्तार से जवाब देगा। कोई भी देश घमंड ना करे, हमारे पास सारे साधन मौजूद हैं और हम डींग नहीं मारेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम उनका इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं हर कोई ये बात जान ले, रूस ने इस मामले में सारे फैसले कर लिए हैं। सुना आपने, रूसी राष्ट्रपति ने बिना किसी लाग लपेट सीधे कह दिया कि रूस यूक्रेन के मामले में अगर किसी और देश ने दखलंदाजी की तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जो उसे नस्त नाबूद कर देगा। पुतिन का ये संदेश अमेरिका और नाटो को सीधी चेतावनी है, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व में नाटो लगातार अपनी पकड़ रूस के आसपास मजबूत कर रहा है। ऐसे में यह समझाना मुश्किल नहीं कि पुतिन किन पर बिजली गिराना चाहते हैं। एक तरफ पुतिन अमेरिका और उसके सहयोगियों को अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ पश्चिम के हथियार भंडार यूक्रेन के लिए खुल चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रूसी मिसाइलों के निशाने पर अब वो देश हैं जहां से यूक्रेन को मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर इस महायुद्ध के दौरान रूस ने पहले सरमट मिसाइल की परीक्षण किया और दुनिया को चौंकाया, और अब रूस इन मिसाइल सिस्टम को बड़े पैमाने पर बनाने जा रहा है। रूस ने ऐलान किया है कि वो पूरे 46 सरमट मिसाइल सिस्टम बनाएगा। एक तरह से ये अमेरिका और उसके मित्र देशों को बड़ी चेतावनी है। सरमट को लेकर रूस का बड़ा प्लान। विनाशक मिसाइल से सहमे रूस के दुश्मन। 46 सरमट मिसाइल सिस्टम बनाने की तैयारी। रूस ने जब से महाविनाशक मिसाइल सरमट का सफल परीक्षण किया है, दुनिया हैरान है। अमेरिका समेत रूस के विरोधी देश सरमट की ताकत और उसकी मारक क्षमता से पूरी तरह वाकिफ है। और इसकी काट तो क्या, इसके आसपास भी दुनिया की कोई मिसाइल सिस्टम नहीं है। ऐसे में रूस अब इस मिसाइल की जल्द से जल्द तैनाती कर देना चाहता है। रूस अब तेजी से इसका निर्माण करने जा रहा है। एक तो नहीं बल्कि खबर है कि पूरे 46 सरमट मिसाइल सिस्टम बनाने की तैयारी चल रही है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस का कहना है कि 46 सरमट मिसाइल
कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। ये जानकारी रोसकॉस्मोस के महानिदेशक दिमित्री रोगोसिन ने दी है। रोगोसिन ने कहा कि जल्दी सरमट के नए परीक्षण होंगे। नए मिसाइल बहुत जल्द सेना को मिल जाएंगे। धीरे धीरे सरमट पहले से मौजूदा बोवेदा मिसाइलों की जगह ले लेगी। सरमट के आ जाने से रूस की शक्ति काफी बढ़ गई है। रूस ने इसका परीक्षण करके अपने विरोधियों को अपनी ताकत दिखा दी। इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल कहा जा रहा है। 20 अप्रैल को रूस ने सरमट का परीक्षण किया था। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत दिखाई थी। करीब 115 फीट लंबी मिसाइल को अंडरग्राउंड जगह से दागा गया था। रूस ने इस घातक मिसाइल को उत्तर पश्चिम में पेलेस्टस से लॉन्च किया था और मिसाइल ने 6000 किलोमीटर दूर कामचाटका प्रायद्वीप में लक्ष्य को निशाना बनाया और महज 15 मिनट में जापान के पास कामचाटका के पास जाकर बड़ा हमला किया। यानी आप समझ गए होंगे कि सरमट से पूरी दुनिया दहशत में क्यों है। दरअसल सरमट एक आईसीबीएम मिसाइल है। यह मिसाइल अपने साथ 15 हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। अपने साथ ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती है। इस मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोका नहीं जा सकता। इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मिसाइल धरती के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अटैक कर सकती है। रूस की सरमट मिसाइल, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देश शैतान 2 भी कहते हैं, सरमट की जद में लंदन भी और वॉशिंगटन भी। सरमट के परीक्षण के बाद पुतिन ने कहा था कि अब रूस की ओर आंख उठाने वाले को 2 बार सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।